करेंगे समांतर माध्य की जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद जो अभी पेपर चल रहे हैं यूपी बोर्ड के 2026 यूपी बोर्ड एग्ज़ाम मैथ का कल गणित का पेपर है। यानी कि कल 27 तारीख में जो पेपर है इस पेपर का इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा वायरल सवाल है बिल्कुल। कल आपको बिल्कुल रखा हुआ मिलेगा ये। तो शुरू करते हैं। अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य आपको आएगा। तो समांतर माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र है साधारण विधि से वह है पदों की संख्याओं का योग और पदों की कुल संख्या, ये इसका सूत्र है। इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं मीन इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस आगे अल्फ़ाबेटिकल जो भी है। जैसे क्वेश्चन नंबर में निम्न संख्याओं के पदों की मीन ज्ञात कीजिए, यह समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो 4, 8, 5, 9, 7, 10, 12 इन संख्याओं को हमें समांतर ज्ञात करना है। तो हल करते हैं। समांतर माध्य इजिकल टू पदों की संख्याओं का योग, ये सूत्र हो गया। ये पदों की कुल संख्या इंग्लिश में बोल सकते हैं मीन इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ऐसे जो भी नंबर है हम ऐसे जोड़ते चले जाएंगे प्लस अपॉन एन। अब जो पदों की संख्या है कुल मिला के कितनी संख्या है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा और इन पदों को आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़ करके 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 अपॉन 7। अब हमें इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। 7 से 55 को भाग दे देंगे। तो यहाँ हम भाग कर लेते हैं। 7 की हमने पहले 55 को भाग दिया तो 7 7 49, यानी 7 7 49 हुए। 5 में से 9 गए, बचे 6, 0 बढ़ा लिए पॉइंट लगा करके 60 हो गए। फिर हमने 7 का 60 में भाग दिया, 56 आ गया। इस प्रकार से जो हमारा सवाल आंसर आया वो आया 7.85। अब यहाँ पर जो ये तो हमारे प्रत्यक्ष विधि से सवाल हो गया। समांतर माध्य बराबर 7.857, ये हमारा क्या आ गया, समांतर माध्य आ गया प्रत्यक्ष विधि से। ऐसा सवाल आपको 2 नंबर में आ सकता है। इसी सवाल को हम दूसरी विधि से देखते हैं, लघु विधि से, यानी समांतर माध्य को ज्ञात कीजिए लघु विधि से। जैसे ये पद है, इसमें 0, 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। इसकी बारंबारता है 3, 5, 10, 12, 6, 14। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है, यानी मीन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मीन ज्ञात करना है भाई, अर्थमेटिक मीन ज्ञात करना है। और ये वाला हम उतारेंगे थोड़ा लघु विधि से। तो वर्ग अंतराल क्या है इसके, 0 से 10 हमने खड़ी सारणी बना ली है और उसके बाद में बारंबारता हमने यहाँ उतार ली। अब हम इसका निकालेंगे 0, 10 वाले का मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू का मतलब होता है कि यहाँ से दोनों पदों को आपस में जोड़कर आधा कर देंगे। तो यहाँ से 0, 10 को आधा जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा आधा। 10, 20 को जोड़ेंगे 20, 30 हो गए, 30 का आधा 15 हो गया। 20, 30 का जोड़ेंगे तो 25 हो गया आधा। 30, 40 को जोड़ेंगे 70 को, 70 का आधा 35 हो गया। इस प्रकार से इसकी मिड वैल्यू निकाल लेंगे और ये आ गया हमारा x। अब क्या करेंगे हम लोग, f की और x की कर देंगे गुणा, यानी f गुणा x। तो 3 पंजे 15, 15 पिना 75, ऐसे हमने इनको जो गुणा कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करके जो हमको मिला यहाँ पर वो मिला हमको सिग्मा fx। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, और fx का मतलब इनका जो गुणनफल है। तो यहाँ पे जो आया गुणनफल वो आया हमारा 1800, 1800। और जो हमारा f है, फ्रिक्वेंसी है, जो बारंबारता है, उसका जो कैलकुलेट करते हैं तो वो हम लिखते हैं सिग्मा f। तो यहाँ पर 50 आया सिग्मा f। अब समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f, ये हमने इसका सूत्र लगा लिया। अब सीधे सवाल तो आ रहा, हमने 1800 से सीधे 50 की भाग किया तो 0 से 0 कट गया और 0 0 कटने के बाद अब हम इसको आपस में भाग कर लेंगे। कितना आता है देखो, यहाँ पे भाग कर ले रहे हैं ऐसे, 5, 180। तो 5 3 15, बचे यहाँ पे कितना, 8 में से 5 गए, 3 बचे, 0 उतार लिया और 5 छंग 30, यानी कि यहाँ पे जो हमारा समांतर माध्य आया वो आया 36। इस प्रकार से हमारा ये सवाल हो गया। ठीक हो, ये इसी समांतर माध्य को दूसरे तरीके से उतारने के लिए कल्पित माध्य, यानी कल्पित विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। इससे क्या होगा कि सवाल आपका आंसर एक ही आएगा, लेकिन सवाल हमारा थोड़ा सरल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये समझ में आए तो आप इस तरीके से करिएगा। ये जैसे कोई सवाल है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये वर्ग अंतराल हो गया, यानी क्लासिक इंटरवल हो गया। और इसकी फ्रिक्वेंसी है, बारंबारता है 5, 7, 4, 3, 12, यानी 11, सॉरी। अब हम इसको क्या करेंगे कि खड़ी सारणी बनाएंगे। तो टेबल बना लेंगे। 10 से 20 हो गया हमारा क्लासिक इंटरवल। ये 20 से 30 है, यही वो जो सवाल है हमने वो सीधा उतार लिया यहाँ पे।
बारंबारता हमारी ये हो गई 5 से 7, 4, 3, 11। अब हम क्या करेंगे, इसकी मिड वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें मिड वैल्यू तो इसकी बारंबारता निकालने के लिए मिड वैल्यू तो निकालनी है। मिड वैल्यू का मतलब होता है MB। अब मिड वैल्यू निकालनी है नहीं, मध्यमान, हम इसको हिंदी में कह सकते हैं मध्यमान। इन दोनों पदों को आपस में जोड़ करके और इसकी बीच वाली वैल्यू निकाल लेंगे। तो 10 और 20 के आधे, 10 और 20 जोड़ के हमने जोड़ा तो हो गया 30, 30 का आधा हमारा हो गया 15। तो ऐसे ये 20 और 30 को जोड़ा हमने 50 होगा, 50 का आधा 25, 30 40 जोड़ा 35 हो गया, 40 50 को जोड़कर हमने 90 और 90 का 45 हो गया, और 50 60 को जोड़ा तो 55 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका हमने ले लेंगे इसमें से एक कल्पित मात, यानी कल्पित मात का मतलब होता है ए फॉर एज्यूम। एज्यूम मतलब हम एक कल्पना कर लेंगे कि हमारा इसमें हमारा समांतर मात है। हम चाहें तो 15 ले लें, 25 ले लें, 55 ले लें, 45 ले लें, 35 ले लें, जो चाहें वो संख्या ले सकते हैं। लेकिन सरल हो जाता है थोड़ा अगर हम बीच वाली पद को मान लें कि ये वाला पद हमने मान लिया कि ये जो है पद हमने कल्पित मात को मान लिया इसमें, कि इसमें 35 में हमारा कल्पित मात होगा। हमने हमारा कल्पित मात क्या, हमने ए लिया है। इसको मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे मैंने एक सारणी बना दिया, यहाँ पे ए हमारा ये हो गया। अब हमें इसको विचलन विधि से निकालना है, ज्ञात कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, हमको d बराबर x माइनस ए, डी बराबर x माइनस ए, मतलब हम d निकाल रहे हैं इसमें से, और x माइनस ए। तो क्या करेंगे, वही फॉर्मूला है कि 35 में से हमको यानी 15, ये हमारा x है तो x में से हमारा 15 जाएगा तो माइनस के बचेंगे यहाँ पे 20। और इसके बाद में ऐसी अगला वाला सब 25 में 35 जाएंगे तो बचेगा माइनस का 10, 35 में 35 जाएगा बचेगा 0, 45 में से 35 जाएगा तो 10 प्लस के बचेंगे, और 55 में से 35 जाएंगे तो हमारा 20 बचेंगे प्लस के। अब हम क्या करेंगे, f की, और ये आ गया हमारा f गुणा d, यानी कि जो हमने अभी d निकाला है उसकी हम आपकी f की और d की गुणा कर लेंगे, यानी 5 की और 20 की हम करेंगे गुणा। तो 20 पंजे 100, ये हमारा माइनस का आया, और 7 की गुणा करेंगे 10 से 70 आया, 4 की गुणा करेंगे हम 0 से तो 0 ही आएगा, 3 की गुणा करेंगे हम 10 से तो 30 आ गया प्लस का, 11 की गुणा करेंगे हम लोग 20 से तो हो गया 220। अब हम क्या करेंगे, माइनस वाले अलग जोड़ लेंगे यहाँ पे, तो इसका प्लस होकर आया, माइनस आया 170 और ये वाला आया 250। अब ये हमारा 250 में से क्या करेंगे, 170 को निकाल देंगे तो ये 80 बचे हमारे, और वो 80 बचे हमारे प्लस के। अब आगे सवाल बढ़ाते हैं, अब लगाते हैं सूत्र इसका। तो यहाँ पर x इजिकल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ। अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर मैं ऐसे इसकी अलग अलग वैल्यू लिख सकता हूँ कि हमारा जो सिग्मा एफ है वो है सिग्मा इजिकल टू हमारा 30 है, और यहाँ पर सिग्मा एफ डी, हमारा जो सिग्मा एफ डी है वो है हमारा 80, ठीक है। और हमारा जो कल्पित मात है एज्यूम है हमने वो लिया है 35। अब हमने सूत्र लगा लिया, x बार लिख सकते हैं या हम यहाँ पे समांतर मात भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पर समांतर मात भी लिख सकते हैं, आप इंग्लिश में मीन भी लिख सकते हैं चाहते हैं जैसे। तो x बार इजिकल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब हमने इसका सूत्र लगा लिया, 35 हमारा यहाँ पे क्या है, कल्पित मात है, हमने जो लिया है यहाँ पे जी वाला, प्लस 80 अपॉन 30। अब इसको हम आपस में काट देंगे, भाग कर दिया हमने, तो 0 से 0 कट गया भाई। अब 3 से हमने यहाँ पे भाग कर लिया, 3 दूनी 6, बचे हमारे 2, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, 3 छंग 18, फिर हमारे 2 बचे, तो 3 सत्ते मतलब 2 बचते रहेंगे यहाँ पे भाई। 3 का हमने 7 से, फिर 3 छंग 18, अब यहाँ पे फिर 18 आ गया। तो हम क्या करेंगे कि 2 बच रहा है, तो यानी जिस संख्या से मैं भाग दे रहा हूँ, जिस संख्या को, अगर उसका आधे से अधिक बच रहा है शेष, तो हम उसमें 1 जोड़ देते हैं, सन्निकट कर लेते हैं, उसे सन्निकट विधि कहते हैं। तो ये हमारा 2.67, तो जो हमारा कट के आया इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2.67 इसका वो आया। अब हम क्या करेंगे, कल्पित माध्य में प्लस ये वाली संख्या को जोड़ देंगे। अगर ये संख्या हमारी माइनस की आती तो हम इसमें घटाते, अब ये आई हमारी प्लस की तो हम इसमें जोड़ देंगे, अर्थात हमारा जो समांतर माध्य ज्ञात करके आया वो आया हमारा यहाँ पे ये 37.67। अगर इसको जोड़ने का तरीका क्या है कि 35 लिखा मैंने ऐसे करके और प्लस लगाया, अब जो 6 आया 6 लिखूंगा मैं इकाई के नीचे, और 0.7 ऐसे जोड़ना सही सवाल। अगर गलती नहीं करें हम लोग एग्जाम पीरियड में, तो ये सॉरी यहाँ पे कितना है 2.7 है, 2.67 है, तो ये हमारे यहाँ 6 आ गया, 7 आ गया, और 7 आ गया, और 3 हो गया। ऐसे करके ही हमारा निकला है समांतर माध्य। अभी इसी समांतर माध्य को एक चौथी विधि है हमारी पद विचलन विधि के माध्यम से, इससे और सरल हमारा जो सवाल है वो सरल हो जाएगा, और ये भी लघु विधि में ही आती है, और भी देखना है इस सवाल को भी। वही पद है हमारे 10 से 20,
20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और इसकी फ्रिक्वेंसी है बारंबारता है 3, 4, 5, 8, 10। अब सबसे पहले हमें वही काम करना है, बिट वैल्यू निकालनी है भाई इसकी। तो 10, 20 को हमने जोड़ लिया आपस में और जोड़ करके हमने इसकी आधा वैल्यू कर दी, तो यानी 15 होगी। अगर इसका हम सूत्र बनाएं तो L प्लस L2 अपॉन 2, इसका ये निकालने की विधि है मिड वैल्यू की। तो L1 हम कहते हैं मतलब निम्न, इस वाले पद को हम कहेंगे L1 और ये वाला पद होगा हमारा L2। तो 10, 20 को हमने जोड़ा और जोड़ करके ऐसे माने चलिए 10, 20 प्लस 20 अपॉन 2, तो 10, 20 कितने हो गए? 30 हो गए। 30 को हमने 2 से भाग कर दिया, 2 हो गए। अब यहाँ पर जो वैल्यू आई है 2, वैल्यू आई हमारी कितनी आई? 30 आई भाई, 30 आई। 30 का हमने भाग करा 2 से, तो 2 का वैल्यू हो गई हमारी कितनी आ गई? 2 से हमने वैल्यू करा 30 को, तो वो आ गई हमारी 15। 15 इस प्रकार से, ये 10 का इंटरवल है इसमें, तो 15, 25, 35, 45, 50। अब हमने वही एज्यूम मान लिया, कल्पित माध्य मान लिया इसमें ए 35 को। अब हमने यहाँ पे सूत्र लगाया दूसरा, u = x - a अपॉन h। यहाँ पर h का मतलब है इंटरवल, मतलब जो पदों में इंटरवल है वो, और x का मतलब हमारा जो वाला मिड वैल्यू निकली वो, और a हमारा कल्पित माध्य, और जो इसमें से निकल के आएगा वो निकल के आएगा u। अब कैसे निकालेंगे इसको? ऐसे निकालेंगे, जैसे मान लो 15, 25, 30 हमने यहाँ पे वही a 35 को हमने माना है कल्पित माध्य, यहाँ पर हमने कल्पित माध्य माना है 35 को। अब 35 को कल्पित माध्य मान करके हम क्या करेंगे? x में से पहले तो 35 घटाना है, x में से हमको 35 घटाना है। घटाया हमने तो वो कितना बचा हमको? वो बचे हमारे 20 बचे, और 20 से जो इसका इंटरवल है 10, 20 का जो इंटरवल है, यहाँ पे 10 और 20 के अंदर में इंटरवल कितना है? 10 का है। 10 से मेरे को कर देना है भाग, उसको हाथ के हाथ। अभी तो हमने क्या 10 को जो भाग दिया तो -2 आए, यहाँ पे क्या है? -2 आए भाई, सही है। और इसी प्रकार से अगली संख्या में -1 आया, और यहाँ पर +1 आया, और अगली संख्या में आया 2। अब क्या करेंगे हम? इन फ्रिक्वेंसी की और जो हमने u निकाला है उसकी गुणा कर देंगे आपस में, f गुणा u। तो 3 दूनी 6 और 4 चौक यानी 4 दूनी 4 एकम 4, 5 का 0 से करा 0, 8 का हमने 1 से करा 8, और 10 की गुणा हमने 2 से करी तो हो गए 20। अब हम क्या करेंगे? 6 और 4 को अलग जोड़ लेंगे, और 8, 20 को, तो हमारे 6 और 4 क्या है? ये तो माइनस के हैं भाई, और 8, 20 हमारे हैं प्लस के। अब हमने क्या करा इसकी, अब इसको हम क्या करेंगे कि सिग्मा हमारा f आ रहा 30। अब ये हमारा आगे यहाँ पे ये, तो हमने 28 में से 10 निकाले तो हमारे 18 बचे, तो ये हमारे 18 बचे प्लस के। अब हमने इसका सूत्र लगाया, समांतर माध्य = a प्लस सिग्मा fu ब्रैकेट में गुणा h। ये जो मैंने लगाया ना, ये h है, और इसको हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे इसको। अब यहाँ पर 35 हमारा मिड वैल्यू है, ये वाली मैंने यहाँ पे लिखा है वैल्यूज। तो a हमारा बराबर 35 है, सिग्मा f हमारा 30 है, और सिग्मा fu हमारा 18 है, और h हमारी इंटरवल है इस पदों का। अब हमने सूत्र लगाया, तो 35 प्लस ब्रैकेट में 18 अपॉन 30, और ब्रैकेट से बाहर हमारा घात जो है 10। अब हमने इसको क्या करा कि 30 को जब मैं 10 से भाग करूँगा, 30 की अगर मैं 10 से भाग करूँगा, तो यहाँ पे जो मेरा सवाल निकल के आएगा, मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ सवाल भाई, 0 से 0 कट गया। अब 3 की मैंने 1 से भाग करा, तो इसका जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका, यानी कि पॉइंट निकल के आएगा। हमने 3 से 3 को भाग करा, मतलब यहाँ पे मैंने एक बार = करके देख ले रहे हैं, 1 को हम 3 से भाग कर रहे हैं, तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, और 3 तिया 9, फिर 1 अच्छा, फिर 3 तिया 9 कर लिया मैंने, 10 आ गए, फिर 9 आ गए, यानी 1 बचता रहेगा। तो ये जो 1 बच रहा है बार बार, ये 3 से आधे से कम है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे 3, 4 नहीं करूँगा, बल्कि 3 रहने दूंगा। अब क्या करेंगे हम लोग? ये जो सवाल है हमारा 35 प्लस 18 गुणा करेंगे हम लोग 0.3, यानी 18 की और 0.33 की हम करेंगे गुणा, और जब गुणा करेंगे हमारा, तो वो हमारा आएगा 5.494। पहले मतलब जो भागु जोग जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कि पहले हमें क्या, अगर ऐसा इस प्रकार सवाल आ जाए तो पहले गुणा करनी होती है। तो 18 की 33 की मैंने इसके 0.33 की गुणा करी, तो वो आया इतना हमारा सवाल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसको आपस में ऐड कर देंगे, 35 प्लस 0.5, अब ये जोड़ दिया हमने, तो मेरा जो सवाल आया समांतर माध्य निकल के आया वो 40.94 आंसर आया। ये आपके लिए कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो, आपका पेपर